हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। स्पेशली हम बात करें किसके बारे में, जो बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 4.0 या 4.0 आप बोल सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन क्या कर दिया गया दोस्तों, आउट कर दिया गया। बस फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो आना बाकी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट वो आना बाकी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2025 है बिहार में जो विधानसभा के चुनाव है, क्या उसमें ये भर्ती पहले होगी बाद में होगी, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या बाहरी राज्यों वाले क्या है भर सकते हैं नहीं भर सकते, बिहार की महिलाओं के लिए कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर इन सब चीजों के बारे में आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक ही बार में आउट हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने 8 सवाल लिखे हुए हैं और आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं प्यारे साथी, वहां आप 8 में से कोई ना कोई समस्या आपको जरूर होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा, जिसके कारण से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक के क्वेरी, क्या पता वो कईयों के क्या हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व का काम करे। तो इसलिए आप लोग क्या करें, आखिरी तक बने रहे। बीपीएससी ऑफिशियल नोटिस आउट। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो खास तौर पे एग्जाम डेट भी दे देता है, रिजल्ट डेट भी दे देता है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट नहीं देता। तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं बिहार में किस तरीके से मानसिकता भी, यहाँ पर शिक्षा विभाग और प्लस क्या है, नीतीश जो कुमार आप बात करोगे, जो वहां के क्या है सीएम के बारे में बात करते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये लोगों के मन में है, क्या है, ये सब इलेक्शन के लिए हो रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो वैकेंसीज है, जितनी वैकेंसीज है, अब उससे कई गुना यहाँ पर क्या होंगे, जो कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे। क्यों अप्लाई कर पाएंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार में एक नया क्या हो गया है, एस्टेट दोबारा पेपर लेने की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों। अब जो पहले से ही एस्टेट क्वालिफाइड थे, इस बार उनसे उम्मीद की जा रही थी कि उनको कॉम्पिटिटर ज्यादा देखने को मिलेंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन बिहार सरकार ने, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, वोट के चक्कर में दोबारा एस्टेट को क्या कराने का फैसला किया है, कंप्लीट कराने का फैसला किया। तो ये किसके लिए अच्छी बात है, जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एस्टेट बीपीएससी 4.0 या 4.0 से पहले करा लिया जाए, तो वहां पर उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आए, उनके पास एक अच्छा मौका है, जिसके कारण से वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बार से वो टीआरई 4 में बैठ सकते हैं। सबसे पहला कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 2 डेट आप लोग मार्क कर लीजिएगा, 16 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर, ये लगभग 3 से 4 दिन के बीच में क्या हो जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएंगे। कई शिफ्ट में चलेंगे, वो जैसे करीब आएगा उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरे नंबर पे बात करते हैं डेट ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही मजाक वाली बातें हैं, यहाँ पर दे दिया एग्जाम भी ले लिया जाएगा इतने तारीख को से लेकर के इतने तारीख तक। दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि आपके रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, लेकिन अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है बिहार में उससे पहले लिया जाएगा या बाद में लिया जाएगा। तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद में, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों, जितने भी आप कैंडिडेट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इस चीज में नहीं फंसना है, आपको अपने प्रिपरेशन पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां तक लग रहा है 100% ये लोग क्या करेंगे, इलेक्शन के बाद में ये लोग क्या करेंगे, एग्जाम लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा भी अपने आप में फंस रहा साथियों। क्यों, अगर मान लीजिए कि ये लोग एग्जाम अभी ले लेते हैं, तो क्या पता एग्जाम लेने के बाद जो भी कैंडिडेट है वो किसको आप बात करोगे, जेडीयू को या जो बीजेपी वहां पर जो गठबंधन की सरकार है उसको वोट ना दे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं का राजनीतिक पहलू है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, पहले इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद लोगों के मन में पूरा का पूरा ये डाउट डाल दिया है कि अगर मान लीजिए अभी इन्होंने एग्जाम नहीं करा है, बाद में एग्जाम कराया, तो बाद में कराने का मतलब क्या होगा कि लोग अभी लालच में क्या करेंगे, कौन से वाले, एस्टेट वाले भी और प्लस टीआरई 4.0 वाले भी, दोनों जो वोट है वो किसको देंगे, जेडीयू के बारे में बात करते हैं प्लस बीजेपी की। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ऐसा क्यों कहने का मोटिव क्या है, क्योंकि यही कैंडिडेट क्या है, अभी एलिजिबल है। अगर मान लीजिए ये किसी और को वोट देते, क्या पता वो पार्टी सत्ता में आते ही वो इस वैकेंसी को आउट करे या ना करे। इसलिए हर सरकार की एक स्कीम होती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट छेड़ दे जिसमें कि आने वाले जो लोग होंगे वो क्या होंगे भैया, उनसे ही जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इलेक्शन के बाद ही यहाँ पर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर पहले हो गया तो फिर ये यहाँ पर लगभग 99.9% 1% जो चांस है वो पहले ले लिया जाए। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये किसके बाद होगा, इलेक्शन के बाद ही हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस्टेट भी लिया जाएगा और दूसरा क्या है, बात करते हो एग्जाम भी लिया जाएगा। बिहार एस्टेट
जो आप लोग डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे साथीगण ऐसे थे जो बिहार के पटना में खासतौर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, पुलिस वाले से लाठियां भी खाई। उनका लाठी खाने का अब एक पॉजिटिव फैक्टर निकल करके आया कि सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये पूरा ऐलान कर दिया है कि एस्टेट अब होगा। देखिए दोस्तों, एस्टेट के बारे में आपको बता दूं, एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, ये दो होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बिहार में 9th से 10th का टीचर बनना है, चाहे आप वो एसएसटी हो, चाहे वो आप बात करते हो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या जो भी टीजीटी की बात करते हैं, वो आपको एस्टेट पेपर 1 पास करना ही पड़ेगा, तभी आप मेन पेपर में बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा क्या है, एस्टेट पेपर 2 क्या होता है कि अगर आपको 11th 12th के टीचर बनना है खासतौर पे बिहार में, तो आपको एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाले में सीटेट काउंट नहीं होता, सीटेट काउंट सिर्फ कहां तक होता है, जूनियर टीजीटी के बारे में बात करते हैं 6 to 8 तक के। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोटिव किसके लिए है, मोटिव यहाँ पर एक खासतौर पे 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं के 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब ये स्टेट की बात करते हैं, इसके जो जुड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब से स्टार्ट होंगे ये मेंशन कर दिया है। क्यों? क्योंकि यही लोग तो इनका वोट बैंक है, क्योंकि यही लोग तो क्या करेंगे, इनको वोट देंगे, पेपर में बैठेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि मैं क्या हूं, मैं स्टेट की तैयारी कर रहा हूं, मैं ही डिमांड कर रहा था, अब सरकार ने मेरी बात को क्या कर लिया, मान लिया, तो मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा कि नहीं दूंगा। और मेरे जैसे हजारों लाखों छात्र होंगे तो वो भी एक तरीके से क्या करेंगे, वोट देने का काम करेंगे, ताकि ये लोग चाहेंगे कि हम किस में बैठ जाए, मेन पेपर में बैठ जाए। सिंपल तरीका दोस्तों। 8 सितंबर से, इसी मतलब आज कितनी तारीख हो गया, 3 तारीख हो गई दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है, आपको 5 दिन के बाद से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 डेज का टाइम दे दिया जाएगा। और उसमें मैं आपसे हर वीडियो में यही कहता हूँ कि समय से पहले आप लोग जाकर के फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे कि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। एग्जाम की बात करते हैं 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर, मतलब 21 दिन तक एग्जाम लिए जाएंगे। खासतौर पे हम बात करते हैं किसका, एस्टेट के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट इसका कब दे दिया जाएगा, 1 नंबर। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है कि सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा का पूरा मिल करके और बीपीएससी मिल करके आपको यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा क्राइटेरिया निकाल करके, आज से पहले आपने सुना है, रिजल्ट के बारे में बता दिया, एग्जामिनेशन डेट के बारे में बता दिया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में नहीं बताया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक रोचक है। बिहार कहता है कि अपने आप को सबसे क्या करता है, अलग करता है, जरूरत से ज्यादा ही अलग इस वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर टोटल पोस्ट के बारे में बात करता है 27,910। दोस्तों, जो भी सरकार है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, क्या कह रहे थे, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा पोस्ट आएंगी, कोई कह रहा था 90,000 से ज्यादा पोस्ट आएंगे, कोई कह रहा था 80,000 पोस्ट आएंगे, लेकिन निकला यहाँ पर क्या, यहाँ पर 27,910। इसलिए कहता हूं कि आप लोग आर्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान ना दे, कोई भी जो ऑथेंटिकल सोर्स है वो खासतौर पे आपको सरकार, या आप बात कर सकते हो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल पर क्या करती हैं, या वेबसाइट पर अपलोड करती है, तभी जाकर के आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऐसे वैसे इधर की बातों पर ध्यान ना दिया करें। तो ये एक इल्यूजन यानी कि जो भ्रम होता है, वो बहुत बेकार चीज है, जिसके कारण से आप अपने डायरेक्शन है उससे क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। 27,910 है। अब इसमें क्या क्या कैटेगराइज होगा, पीआरटी भी बटेंगे, टीजीटी भी और पीजीटी भी। इसमें 6 to 8 भी हो जाएगा। 9 to 10 के बारे में बात करते हैं, इसमें 11 12 और ये 1st to 5th की बात करते हैं। अब इसमें जर्नल भी आएगा, एससी भी आएगा, एसटी भी आएगा, ईडब्ल्यूएस भी आएगा, एबीसी भी आएगा, बीसी भी आएगा, और इसमें फीमेल भी आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो अदर स्टेट वाले हैं वो सिर्फ नाम मात्र के ही भरेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, उनके लिए ना के बराबर। मैं ये नहीं कह रहा संभव है, संभव है, लेकिन वहां पर आप बात करोगे लगभग 100 में से जो 98 है वो कहाँ का है, बिहार के लिए है। बाकी जो 2 रह गए वो किसके लिए है, अदर्स के लिए। तो आप लोग अपने सोच समझ के फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आगे, डोमिसाइल नीति आप सबको पता है, बिहार में इतना ज्यादा बेकार सिस्टम कर दिया है। खास तौर पे बिहार में, पिछले न्यूज में मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं कि बिहार में जो डोमिसाइल नीति है, बिहार के स्टूडेंट्स को ही बिहार से बाहर कर दिया है। इन द सेंस, पहले ये कहते थे कि आप बिहार के अनेक राज्य, अलग अलग राज्यों से आकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, और जब वैकेंसी आएगी आप उस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब नया लोचा क्या कर दिया है कि अगर आपको बीपीएससी में टीचर लगना है, तो आपका जो 10th है और 12th है वो कहां से होना चाहिए, बिहार बोर्ड से होना चाहिए या बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो ये बातें कहीं ना कहीं अनफेयर किन जैसे लोगों के लिए है, जिन्होंने बिहार के होते हुए भी बाहर के राज्यों में क्या करिए, पढ़ाई करिए। अब वो क्या कर सकते हैं, वो किस में आएंगे, अब वो सीधा किस में आएंगे, जर्नल में आएंगे। और जर्नल की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 2% के हिसाब से। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फॉर्म अपने हिसाब से भरिएगा दोस्तों।
वुमेन रिजर्वेशन आपको 50% यहाँ पर देखने को मिलता है महिलाओं के लिए, बल्ले बल्ले, लेकिन सीट यहाँ पर फिर भी कम है, उनमें भी कंपटीशन है लेकिन लड़कों के मुकाबले कम। अदर स्टेट वाले दोस्तों, मैं ये आपको अपने रिस्क पे भरना है। अदर स्टेट वाले, अब मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम दीजिए आप, एग्जाम से एक आइडिया मिलता है पूरा का पूरा कि किस तरीके से पैटर्न आता है, क्या टाइम मैनेजमेंट देखा जाता है, पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझने को मिलता है। तो मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगभग किसके लिए है ये इन्होंने साफ कह दिया है। हालांकि ये इनडायरेक्ट तरीके से कह रहे हैं, डायरेक्ट तरीके से कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, ये कह रहे हैं कि हम बिहार वासियों को ही बिहार की जॉब देंगे। अगर ऐसा है तो फर्स्ट टीआरई फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में बाहर वाले को क्यों अडॉप्ट किया भाई आपने, क्यों भरने दिया फॉर्म? तो कहने का मतलब क्या है कि अब तो बिहार वाले और बिहार के अगेंस्ट में हो गए, क्यों? क्योंकि उनको बिहार के रहते हुए बिहार का नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे सिस्टम था, ये सारा क्राइटेरिया था, जिसके कारण से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को एलिजिबल समझ करके फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। और जो न्यू कमर्स है उनको एग्जाम में बैठने के लिए उनके पास एक मौका है एस्टेट का, और एस्टेट पास करिए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जाकर के एग्जाम बैठिए और एग्जाम को फोड़िए। कहने का मतलब वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।